और आप जितने भी जन इस समय मेरे इस सरमन को अटेंड कर रहे हैं, आपको कुछ महसूस हो रहा है इस समय कि जो मैं इस समय सरमन दे रहा हूं, आपको स्पिरिट फील हो रही है? पवित्र आत्मा का मस्सा महसूस हो रहा है इस समय? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंत के दिनों के लिए प्रोफेसाइंग किया था प्रभु यीशु ने कि अंत का दिन जैसे नूह के समय में हुआ था वैसे ही अंत के दिनों में होगा। नूह के समय में आजाजेल और सामियाजों को बांधा था, लेकिन अंत के दिनों में उनको खोला जाएगा। ओपन हो रहे हैं ये पांचवी तुर्री फूंकी जाएगी, सातवीं तुर्री के अंदर यीशु पृथ्वी के ऊपर नजर आएगा, सिर्फ एक तुर्री का फर्क रह जाएगा। और आज इंडियन हिस्ट्री के अंदर आपको बता रहा हूं, इंडियंस लोग सबसे ज्यादा विश्वास में जितने मजबूत भी है ना, उतने कमजोर भी है। मैं अपने भारतीय वासियों के लिए मैं बोल रहा हूं ये बात। बहुत ज्यादा मतलब कि आत्मा में एकदम भर जाते हैं, कई बार तो इतना ज्यादा प्रेयर देते हैं कि अपने आप को बहुत ज्यादा पवित्र बना लेते हैं। एकदम कोई पड़ोसी इनको कुछ कहेगा तो एकदम गिर भी जाते हैं विश्वास में। प्रैक्टिकल क्रिश्चियन नहीं है हमारे इंडिया के अंदर, आत्मिक नहीं है, ज्यादा स्पिरिचुअलिटी के अंदर हाई नहीं है। उनको समझ में नहीं आता कि असल में चलना कैसे। वो हर किसी के साथ दोस्ती कर लेते हैं। बाइबल कहती है कि एक विश्वासी को सिर्फ विश्वासी के साथ रहना चाहिए, आत्मिक व्यक्ति को आत्मिक व्यक्ति के साथ संपर्क रखना चाहिए। लेकिन आज ऐसा देखते हैं कि एक विश्वासी जो कोई बनता है हर किसी के पास जा रहा है, मूर्ति पूजा वाले के पास जा रहे हैं, वहां मूर्ति पूजा वाले के पास बैठा, वहां की जो डिमोनिक स्पिरिट है अपने साथ घर में ले आया और घर में रात को सो रहा है, दुष्ट आत्मा उसको परेशान कर रही है, बीमारी लगी है, और फिर रो रहा है कि मैंने क्या कर दिया प्रभु, मैंने क्या कर दिया। अनाड़ी लोग हैं यहां पर। बाइबल में बिल्कुल साफ लिखा है भजन संहिता के अंदर कि एक विश्वासी जन ठट्टा करने वाले के साथ नहीं बैठेगा, मूर्ति पूजा के वाले के साथ कोई संपर्क नहीं। पवित्रता लानी है तो रास्ता बता रहा हूं। आज लोग पवित्र क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि उनका संपर्क 99% अविश्वासियों से है। विश्वासी बन जाते हैं, कई बहनें विश्वासी बन चुकी हैं, अभी तक फैशन को छोड़ा भी नहीं है। फैशन उनकी लाइफ में अभी भी जुड़ा हुआ है। काजल लगाना, कान में, कई भाइयों को मैं देखता हूं मसीहों को बाल बढ़ा लेते हैं इतने लंबे, कहते हैं हम यीशु मसीह बनेंगे। अरे बाइबल पढ़ो ध्यान से। 1 कुरिन्थी के अध्याय में लिखा है, 12 अध्याय 13 अध्याय में लिखा है कि पुरुष अगर बाल बढ़ाए तो उसको परमेश्वर की ओर से शोभा नहीं देता, गलत है। लड़के बाल बढ़ाते, पास्टर भी बाल बढ़ाते हुए देखे मैंने, इतने लंबे हेयर्स करके बैठे हैं, कहते हैं हम यीशु मसीह बनेंगे। अनाड़ी लोग हैं। बाइबल को पढ़ो ना, कहां पर लिखा है कि बाल बढ़ाना स्त्री को शोभा देता है, पुरुष को नहीं देता। जो छोटी छोटी बातों को नहीं मानते। ड्रेसिंग स्टाइल कैसे हैं आज क्रिश्चियनों के? जीन्स पहन के लेडीज चली जाती है चर्च के अंदर, लड़कियां जवान चली जाती हैं, और सारा चर्च का सभी लड़के लड़कियां जो अभी नए नए मसीह बने हैं, उनका सारा अट्रैक्शन उस लड़की के ऊपर चला जाता है, ड्रेसिंग स्टाइल के ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं। व्यभिचार ना भी होता है, चर्च में तो बहुत खुले में आत्मा घूमती है, दुष्ट आत्मा क्या नहीं निकलती उनमें। वो दुष्ट आत्मा क्या करती हैं? एक में निकलती है, दूसरे के अंदर घुस जाती है, दूसरे की आंखों में घुस जाती है, पाप दिखाती है दूसरे को, और वो पाप में गिर जाता है। सबसे ज्यादा चर्चों के अंदर ही प्रॉब्लम हो रही है। चर्च में से दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकलती? क्योंकि लोग पवित्रता में खड़े नहीं है। एक में निकलेगी दूसरे में घुस जाएगी। दूसरे में क्यों घुसेगी? क्योंकि दूसरे का ध्यान शैतान के अट्रैक्शंस और पॉइंट के ऊपर है, और वो कुछ ऐसी गलती करेगा वो भी वहीं पे देखेगा। देखो बाइबल के अंदर बिल्कुल साफ लिखा है, लेडीज बहुत ही निर्बल पात्र है। मैं बहनों के खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन मैं उस वचन के पीछे जो लोग नहीं चलते उनके खिलाफ बोल रहा हूं। यीशु को तो मान लिया आपने, प्रभु मेरे प्रभु, तू मेरा प्रभु है। बहनें बोलती है बड़े खुश होकर कि मेरा प्रभु है, लेकिन उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को नहीं बदला तो वो अभी भी पाप में है। ड्रेसिंग स्टाइल वही है, लोगों से लेडीज का संपर्क, उनके साथ चुगली करना, ईर्ष्या करना, पड़ोसियों की बुराई करना। लेडीज के 90% मैंने खुद अपनी आय से देखा है कि 1 घंटा तो प्रार्थना करेगी, 8 घंटे पड़ोसियों की बुराइयां करती घूमती हैं। ये प्रभु की बेटियां हैं। ये 8 घंटे प्रार्थना कर लो ना अपने देश की, अपने देश को बचाने के लिए प्रार्थना कर लो, परमेश्वर सुन लेगा तुम्हारी प्रार्थना को। आज लोग जागती हुई अवस्था में है ही नहीं। फेसबुक पे मैं आपको दिखाता हूं कितनी लड़कियां हैं जो मसीह पीछे लिखती हैं, और सबके ड्रेसिंग स्टाइल आप देख लेना। वॉल सेल्फी जो लगाता पाएगा वो तो प्रभु में है ही नहीं।
जिसने अपना सेल्फी की पिक्चर लगा दी, अपने फोटो लगा रहा है, रोज अपनी सेल्फी खींच रहा है, उसका सारा ध्यान अपने ऊपर है। आप पाप नहीं कर रहे, इतना बड़ा गुनाह नहीं कर रहे, अपने आप में ही घमंड में भर रहा है कि मैं कितनी सुंदर हूं। कहां जाएंगे अपनी शक्ल लेके? बूढ़ी होंगी तो शक्ल का चेहरा उतरेगा नहीं। आत्मा की रक्षा करो, चेहरे में कुछ नहीं है। सेल्फी खींच रहे हैं और उसी का प्रोफाइल लगा रहे हैं, कपड़े ड्रेसिंग स्टाइल है, कहते हैं हम मसीह हैं, जय मसीह की। और कुछ ऐसे सिंगर हैं जो पंजाब से भी रिलेटेड है, कितना मेकअप करके अपना वीडियो बनाते हैं। मैं तो हैरान होता हूं कि प्रभु के गीत कम नजर आते हैं और ड्रेसिंग स्टाइल ऐसे खींचे, ऐसे पहनते हैं जैसे पता नहीं कितने रिच हैं। प्रभु में रिच बनो ना। अगर पैसा है तो परमेश्वर को दिखाने के लिए थोड़ी ना, दूसरे को। आत्मा से परमेश्वर की आराधना करो। अब ऐसे लोग जो डिफाइल्ड कर देते हैं दूसरे को, जो मसीह में बढ़ रहे हैं, उनको देखकर उनको प्रॉब्लम होती है। एक बहन कहती है, नहीं नहीं पास्टर जी आप तो ज्यादा बोलते हैं। ये बहनें भी थी ना जो गीत गाती हैं, ये चर्च के में इतने बड़े बड़ी चर्चों में गीत गाती हैं, और ये कितने ऐसे ड्रेसिंग स्टाइल में, इनको तो कोई कुछ नहीं कहता। आप भूल चुके हैं कि बड़े बड़े प्रभु के दास भी नरक में हैं, ये सिंगर भी बैठे होंगे वहां पर। देह के निखारने में लगे हुए हैं लोग, आपको देखकर कहेंगे कि कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी लग रही है ये। आप वाह लेने के लिए काम कर रहे हैं, आप प्रभु की महिमा कहां दिखा रहे हैं? कहीं लगता है ये महिमा है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि गलत शिक्षा का अगर विरोध नहीं करेंगे और आप गलत शिक्षाओं के ऊपर आप उनके खिलाफ में नहीं खड़े होंगे और आप उन पे पवित्र वचनों पे नहीं चलेंगे, आप धोखा खा जाएंगे। हिम्मत चाहिए कि अगर रेवलेशंस दिखाना है तो दुनिया का, गलत रास्ते में जाएंगे, आपको कोई बचाने वाला नहीं है। अब यहां चाहे आप कुछ भी कर लें, अंत में आपको परमेश्वर ही दिखाएगा। बिल्कुल मैं आपको परफेक्टली बोल रहा हूं। आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आप वचन पढ़ने वाली बेटी हैं, वचन पढ़ने वाले हैं, आपको सब सच्चाई पता होगी। लेकिन आप अगर वचन पढ़ने वाले बेटी और प्रभु के बेटे नहीं हैं, आप अंधकार में ही चलते रहेंगे सारी उम्र। चाहे आपके जीवन में यीशु नाम हो, पवित्र आत्मा नहीं होगी, होली स्पिरिट नहीं होगा आपकी लाइफ में, ना पवित्र आत्मा होगा, ना आराधना के अंदर ताकत पाएगी, ना परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता पाएगा। आप मसीह जरूर होंगे दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन आपके जीवन में प्रभु नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको बोल दिया, या तो आओ तो पूरा आओ, या तो आओ मत, छोड़ दो फिर परमेश्वर को। सच में बता रहा हूं, पकड़ने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर बहुत महापवित्र परमेश्वर है, कैप्चर नहीं कर पाएंगे आप प्रभु को। आप परमेश्वर को मजाक में लेते हैं, कई लोग बहुत हल्के में लेते हैं, टीचिंग को हल्के में लेते हैं। अभी भी कई लोग मेरी टीचिंग को हल्के में ले रहे होंगे, जितना हल्के में ले लो, लेकिन जिस दिन आप नरक में बैठे होंगे तो आपको मेरी टीचिंग ही याद आएगी कि इस व्यक्ति ने मुझे यह वचन दिया था और समझाया भी था कि नरक में जाने वाले काम मत कर। चाहे आप कुछ भी सोचते हो आज, नो प्रॉब्लम, रिजल्ट आपको दिखाएगा परमेश्वर। और मैं समाप्त करूंगा। अगर आज ये सरमन आपको सुनकर आप आशीषित हैं, ये पहला एपिसोड था, इसके बाद में और आपके बीच में वचन लेके आऊंगा। जितने जन इस समय मेरे साथ ये वचन को आपने सुना,